Hi dear students and dear friends, welcome back to our official YouTube channel. In this video series of mathematics, today we are going to discuss real numbers. It is unit first of class 10th. प्यारे दोस्तों, अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स के बारे में आपने अच्छे से आज तक पढ़ा भी होगा, कुछ समझा भी होगा। तो जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है, व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बड़े ध्यान से सुनना, ये रियल नंबर्स होते हैं, इनमें दो नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स? वन इज रैशनल नंबर, अनदर इज irrational नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वक्त रैशनल और इरेशनल पे डिस्कस करूंगा तो मैं समझता हूं दैट इज टाइम वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि 9th में आपने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पे एक अलग यूनिट समझा है, पढ़ा भी है। तो आई होप आप रैशनल नंबर्स को भी अच्छे से जानते हो और इरेशनल नंबर्स को भी आप अच्छे से जानते हो। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे हमारा फोकस रहेगा आर्टिकल प्लस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस चैप्टर की बात करेंगे, रियल नंबर्स की बात करेंगे या यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताता क्या? ये जो यूक्लिड था, एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिशियन। उसी ने एक लेमा दिया है या उसने एल्गोरिथम दिया है। मैं आपको एल्गोरिथम भी बताऊंगा क्या होता है और लेमा भी बता दूंगा क्या होता है। एल्गोरिथम, ये जो यूक्लिड है, इसने कहा आज तक आप दो नंबर्स के दरमियान एचसीएफ निकालते थे, लेकिन हम जो दो नंबर्स के दरमियान एचसीएफ निकालते थे दैट वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हम फैक्टर्स निकालते थे, फिर कॉमन निकालते थे, फिर वो निकालते थे। इस यूक्लिड ने कहा दैट वाज लॉन्ग प्रोसेस एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने कहा मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूंगा, मैं आपको एक लेमा बता दूंगा, मैं आपको एक एल्गोरिथम बता दूंगा, जिस एल्गोरिथम के जरिए आप दो नंबर्स के दरमियान एचसीएफ आसानी से निकाल पाओगे। पहली बात यह है। दूसरी बात इस यूक्लिड ने बताई है, आप हर एक पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में लिख पाओगे। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर ए है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, यूक्लिड ने कहा आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r is less or equal to 0 or r is greater or equal to 0 or less than b। मैं आपको समझा दूंगा। यूक्लिड ने कहा अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, यूक्लिड ने कहा आप उस इंटीजर को इस फॉर्म में लिख पाओगे b इंटू क्यू प्लस r इज रिमाइंडर। और दूसरी बात इस यूक्लिड ने क्या बोली? आप दो नंबर्स के दरमियान एचसीएफ निकाल पाओगे थ्रू दिस इक्वेशन, थ्रू दिस एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन क्या, आप इस इक्वेशन से डरना नहीं। दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन। आप ये इक्वेशन बिल्कुल 6th 7th से सीख के आए हो। एक्चुअली दिस इज नथिंग, इट इज एक्चुअली डिविडेंड। क्या होता है ये? दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू बी स्टैंड्स हियर डिवाइजर। क्या? डिवाइजर। क्यू मीन्स क्वोशंट प्लस आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस यूक्लिड ने यही एक एल्गोरिथम दिया है। एल्गोरिथम क्या होता है? आपके जहन में इस तरह का सवाल भी हो सकता है, ये एल्गोरिथम क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये एल्गोरिथम होता है, एक्चुअली ये एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर की मदद से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एल्गोरिथम? इस एल्गोरिथम की खुसूसियत क्या है? इस एल्गोरिथम की खुसूसियत ये होती है, इसमें स्टेप्स होते हैं। क्या इसमें होते हैं? स्टेप्स।
यानी इसमें 2-4 स्टेप्स होते हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एज ए रिजल्ट हम एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड ने क्या दिया अपना लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसने ये भी कहा ये जो आर ये रिमाइंडर होगा ये हमेशा ग्रेटर या इक्वल 0 के बराबर होगा या ऑलवेज लेस देन बी होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास दो नंबर्स है a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 20, बड़े ध्यान से सुनना, यहां आपको एग्जांपल क्लियर हुई, डेफिनेटली एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी। मुझे a और b के दरमियान क्या निकालना है, HCF थ्रो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम निकालेंगे, और हम a हमारे पास 30 है, हम इस a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं डिवाइड करूंगा प्यारे दोस्तों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मुझे बताओ ये जो डिविडेंड होता है ये सबसे बड़ा होता है कि सबसे छोटा होता है? छोटा होता है, बिल्कुल सबसे बड़ा होता है। यानी डिविडेंड मेरे पास इस वक्त क्या है, 30 है, वेरी गुड। डिवाइजर क्या है, 20। अब मुझे क्या चाहिए, एक मुझे कोशेंट चाहिए और एक मुझे रिमाइंडर चाहिए। ये किस तरह मुझे हासिल होगा, जब मैं इन दो को आपस में डिवाइड करूंगा, जब मैं छोटे से डिवाइड करूंगा किसको, बड़े को, वेरी गुड, 30 से। 21,020 वो छोटा है, ठीक है। 22,040 नहीं, 2 से मैं डिवाइड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 20 इंटू 2 वो बन जाएगा 40 से बड़ा है, लिहाजा मैं 1 से ही करूंगा। 21,020 एंड 30 माइनस 20 इट इज 10। तो क्या निकला मुझे, क्वेश्चन मुझे क्या निकला, 1, 20 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या मुझे निकला, 10, वेरी गुड। तो 30 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल 30 डिविडेंड डिवाइजर इंटू डिवाइजर 20 है, इंटू 1 इट इज क्वोशिएंट प्लस 10 इज रिमाइंडर। तो यूक्लिड ने भी यही कहा, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस यूक्लिड ने कहा हम दो नंबर को एचसीएफ किस तरह निकाल सकते हैं, उसने एक स्टेप बता दिया। उसने कहा, बड़े ध्यान से सुना, उसने कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसने कहा जब आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, जब आपको ये फॉर्म दो नंबर्स के दरमियान मिल गई है, तो उसने कहा, यूक्लिड ने कहा अगर आपको इस स्टेप में रिमाइंडर 0 निकला, बड़े ध्यान से सुना प्यारे बच्चों, अगर आपको रिमाइंडर 0 निकला, यहां मेरा रिमाइंडर क्या था 10, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है। ये यूक्लिड कहता है अगर आपको रिमाइंडर 0 निकला, एट दैट टाइम जो एचसीएफ ए और बी के दरमियान होगा वो बी होगा, ये वाला नंबर होगा, क्या, ये वाला नंबर। हैव यू गॉट द पॉइंट? अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अगर आपको रिमाइंडर 0 हासिल नहीं हुआ, आप फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करो, आप फिर से यही एल्गोरिथम अप्लाई करो, एंड फाइनली यू विल गेट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। प्यारे दोस्तों, ये सब आपको समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे, जब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। वेरी सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए बनेगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट बताता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। कहता है आप यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करो और आप इन दो नंबर्स के दरमियान एचसीएफ निकालो। प्यारे दोस्तों, प्यारे से बच्चों, देखो किस तरह एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर्स के दरमियान। वी नो दैट, बड़े ध्यान से सुना, वी नो दैट एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R is greater or equal to 0 but less than B। ये लेमा है, बड़े ध्यान से सुनना। अब हमें देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है, आप बड़े को डिवाइड करो छोटे से, यानी ये जो 225 है, मैंने इसको डिवाइड करना है 135 से, और मुझे ये किस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां a क्या है, दिस इज a एंड दिस इज b। फिलहाल जरा करो इस 135 से डिवाइड करो बड़े को, 225 को, बड़े ध्यान से सुनना।
जरा अगर मैं डिवाइड करते जाऊंगा 135 1 इज 135, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा करके मैं क्या करूंगा 135 1 इज 135। अच्छा 5 minus 5 इट इज 0, 12 minus 3 इट इज 9। वेरी गुड। तो 225 किसके बराबर होगा? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बड़े ध्यान से सुनना, 135 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 90। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मुझे बताओ क्या रिमाइंडर इस वक्त 0 के बराबर है? नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। हमें फिर से एल्गोरिथम अप्लाई करना है। देखो क्या लिखना है फिर एग्जाम में, सिंस remainder since r is not equal to 0, therefore applying again applying again same lemma, same procedure। have you got the point? same procedure। लेकिन अब यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या, अब यहां सीखने का पॉइंट क्या है, अब हम अप्लाई करेंगे इक्वलिटी डिवीजन लेमा, लेकिन किन दो नंबर्स के दरमियान? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जो प्रीवियस स्टेप में आपको डिवाइजर था, बड़े ध्यान से सुनना, यहां आपने समझ लिया तो इट इज सफिशिएंट है। जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था, अब वो क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। वेरी गुड, अब वो क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। और जो यहां रिमाइंडर था, वो बनेगा डिवाइजर, वो बनेगा डिवाइजर। Have you got the point? यानी अब 90 से डिवाइड करना है 135 को, करो 90 से डिवाइड करना है 135 को। 91 जार 90 फिलहाल ठीक है, 92 जार 180, 180 से बड़ा है, गलत हो जाएगा, 1 से ही डिवाइड करेंगे। 91 जार 90, वेरी गुड। जरा करो, 5 minus 0 इट इज 5, 30 minus 9 10 11 12 13 इट इज 45। तो 135 इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 90 इंटू 1 प्लस 45। प्यारे बच्चों मुझे जवाब दो, हमने 135 को किस फॉर्म में लिखा? बी क्यू प्लस आर। मुझे जवाब दो, क्या इस वक्त आर 0 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर करना क्या है? बिल्कुल इसी तरह आगे जाना है। यही फिर से लिखो, सिंस r is not equal to 0, therefore applying again same procedure, जो इस वक्त अभी प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था, वो अब क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। बहुत अच्छा। जो अभी रिमाइंडर था, अब वो क्या बनेगा? डिवाइजर बनेगा। बहुत अच्छा। 45, यानी अब 90 को डिवाइड करना है 45 से। करो 90 को डिवाइड 45 से। 45 1 जार 45 2 जार इट इज 90। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। वाव, सरप्राइज, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। हमारा काम बन गया। 45 90 is equal to divisor into quotient plus remainder। 45 into 2 quotient plus remainder it is equal to 0। Since remainder is equal to 0, very good। Since remainder is equal to 0, therefore our procedure stops। procedure stops। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहां डिसाइड करना है एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, अब मैंने डिसाइड करना है एचसीएफ कौन है। जिस सेटअप में हमें रिमाइंडर 0 बना, बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बातों पे फोकस करना। जिस सेटअप में हमें रिमाइंडर 0 बना, उस सेटअप में जो डिवाइजर था, वो डिवाइजर हमेशा एचसीएफ होता है। तो मुझे बताओ यहां डिवाइजर कौन था? 45। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किस के दरमियान? 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। मसला खत्म। दिस वाज पार्ट फर्स्ट, नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट इज 196 एंड 38220। प्यारे दोस्तों बड़ा कौन है? 38220। ये सोल्यूशन
38220 मेरे पास क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। डिवाइजर क्या बनेगा, 196। मुझे ये किस फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब मुझे क्या करना है, 196 से डिवाइड करना है 38220। जब आप डिवाइड करोगे, ये नंबर थोड़ा बहुत बड़ा है और हमें 196 का टेबल भी याद नहीं है। जब हमने ये सॉल्व किया, पर्सनली सॉल्व किया, तो 195 पे जब हम पहुंचते हैं, 196 इंटू 195 जब हम करते हैं, इट बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू 38220। आप इस जबानी भी याद रखना, कभी वो घुमा के पूछते हैं, लेकिन आपको इसी तरह का पूछा जाएगा। 196 into 195 it becomes 38220. This minus this, it is equal to 0. Divisor into quotient plus remainder. 38220 is equal to divisor into quotient is 195 plus remainder is equal to 0. Thanks. Remainder is equal to 0. Very good. Since R is equal to 0, 0, therefore our procedure stops. Therefore our procedure stops. तो मैंने अभी क्या बोला, जिस सेटअप में आपको रिमाइंडर 0 बनेगा, उस सेटअप में जो डिवाइजर था वही डिवाइजर एचसीएफ बन जाता है दो नंबर्स का। Therefore HCF of 196 and 38220 is what? 196. This was part 2. Now move towards part 3. Third part, 867 and 225. Is it 225? Sorry, it is 255. It is 255. Sorry. 255. 867 and 225. Is it 225? Let me check it once again. Yes, it is 255. प्यारे दोस्तों, करना क्या है, बड़ा कौन है 867, छोटा कौन है 255। Since 867 it is greater than 255, उसी तरह बिल्कुल लिखना है। सो जब दो नंबर्स पॉजिटिव है तो हम क्या आसानी से अप्लाई करते हैं कि इक्वलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम। applying Euclid's डिवीजन लेमा। वो लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। साथ में ये कभी नहीं बोलना r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, तो करना क्या है, मुझे 867 को ऐसे ही रखो, इसको मुझे डिवाइड करना है 255 से। 255 इज डिवाइजर। जरा करो, 867 को डिवाइड करना है 255 से। 255 से अगर हम 3 से भी डिवाइड करेंगे वो इससे कम हो जाएगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे वो 867 से बड़ा होगा। जरा आप 3 से करो डिवाइड, 255 इंटू 3, 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 इज 16, 3 2 6 प्लस 1 इज 7। वेरी गुड, ठीक है। 7 minus 5 it is 2, 6 minus 6 it is 0, 8 minus 7 it is 1. Divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder 102. प्यारे बच्चों, मुझे जवाब दो, इज रिमाइंडर हियर 0? नो, रिमाइंडर इज 102। जब रिमाइंडर 0 नहीं है, अप्लाइंग अगेन सेम लेमा। वेरी गुड। Since remainder is not equal to 0, therefore applying again same lemma। applying again same lemma। लेकिन मुझे बताओ इस वक्त डिविडेंड कौन बनेगा, जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था। 255 प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था, अब वो डिविडेंड बना। डिवाइजर यहाँ कौन बनेगा, अब जो प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर था। वेरी गुड, 102 अब क्या बना, रिमाइंडर। अब छोटे को बड़े को डिवाइड करो छोटे से, यानी 255 को डिवाइड करना है मुझे 102
2 से। किससे डिवाइड करेंगे? अगर इसको 3 से मैं डिवाइड मल्टीपल करूंगा तो वो बन जाएगा 300। मुझे लगता है 2 से ही ठीक होगा। 2 से 102 into 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 1s are 2. Very good. 5 minus 4 it is 1 and 5 minus 0 it is 5. Divisor into quotient plus remainder. Sorry, divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder is 51. प्यारे बच्चों मुझे जवाब दो, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है? नहीं है। सिंस again remainder is not equal to 0. Again remainder is not equal to 0. Therefore applying again same lemma. मैं अब ऐसे ही आपके लिए छोड़ दूंगा, आप ही खुद लिखना। applying again same lemma. वेरी गुड। अब इस वक्त कौन बनेगा डिविडेंड? बोलो जो डिवाइजर था ऊपर 102। यहाँ अब डिवाइजर कौन बनेगा? जो प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर था। वेरी गुड 51। वेरी गुड। 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। 51 1 is 51, 51 2s are it is 102। अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर इज नाउ 0। सो since remainder is equal to 0, therefore our procedure stops. अब हमारा एल्गोरिथम वर्क करना छोड़ देगा। तो अब यहां सवाल है, अब हमें डिसाइड करना है सिर्फ 102 into 2 plus 0। वेरी गुड। अब हमें डिसाइड करना है व्हाट इज द एचसीएफ। मैंने आपको हर वक्त बोला प्रीवियस स्टेप में, जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 बन गया, जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 बन गया, उस स्टेप में जो डिवाइजर था वही डिवाइजर एचसीएफ बन जाता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 8 6 7 and 255 इज व्हाट? बोलो क्या है? 51 इज द आंसर। लेकिन प्यारे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं इन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट डेफिनेटली आपको 2-3 मार्क्स का एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, काइंडली डू लाइक आवर वीडियोस। प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे ये वीडियोस देख रहे हो, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, काइंडली शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स विल आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।